नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 29 और 30 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ योजना के तहत युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि अनुसार गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा लगातार सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी पाने के साथ ही स्वरोजगार को अपना रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत योजना के तहत अब तक 4,68,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में। प्रदेश के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के परिसर में स्थापित हुए 1.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इसे स्टेट हैंगर के समीप स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा प्लांट से रोजाना 10,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बता दें कि यह सौर ऊर्जा प्लांट ईस्टर्न रीजन के एयरपोर्ट में स्थापित होने वाला यह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। गर्मी के दिनों में इसकी क्षमता इससे भी और ज़्यादा होगी। इसे 6.25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा विकसित एंड्रॉयड ऐप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोकन तुहर हाथ। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ विकसित किया गया है। टोकन तुहर हाथ ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप द्वारा किसानों को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी, पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इस ऐप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केंद्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। वहीं ऐप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30% की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 देशों के। छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में 9 देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। ये देश हैं मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोगो, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट। ये विदेशी मेहमान अपने देशों के आदिम संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में 2 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विजेताओं को 20 लाख रुपए तक के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इसमें प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपये और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जो कि बांग्लादेश में आयोजित होने जा रही साउथ एशियन गेम्स फुटबॉल में रेफरी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकांक्षा सोनी।
बता दें कि बांग्लादेश में 1 से 11 नवंबर तक साउथ एशियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार छत्तीसगढ़ से महिला रेफरी आकांक्षा सोनी रेफरशिप करेंगी। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की ओर से साउथ एशियन गेम्स में रेफरी के लिए 4 महिला रेफरी तय किए गए हैं। इसमें राजधानी रायपुर की आकांक्षा भी शामिल है। वंदे मातरम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने वंदे मातरम ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वंदे मातरम ट्रेनें। अगला प्रश्न है, संचालनालय भौतिकी व खनिज कर्म छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2022-23 में खनिजों के कितने अन्वेषण परियोजनाओं को सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 अन्वेषण कार्यों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी जी का निधन हो गया। वे प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानु प्रतापपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कितने नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नदियों के तट पर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में सौर सूजला योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25,000 सोलर पंप। प्रदेश में सौर सूजला योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 25,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि सौर सूजला योजना अंतर्गत 3 HP एवं 5 HP क्षमता के सरफेस एवं सबमर्सिबल सोलर पंपों की स्थापना की जा रही है। इस योजना अंतर्गत स्थापित सोलर पंपों की ऑन साइट वारंटी एवं रख रखाव स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 5 वर्ष तक किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की अंशु जैन किस खेल के होस्टिंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली अंशु जैन अरब के छोटे से देश कतर में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग करेंगी। इस तरह फुटबॉल विश्व कप को होस्ट करने में छत्तीसगढ़ की बेटी अंशु जैन एकमात्र हिंदुस्तानी होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव बस्तर यूनिवर्सिटी यानी कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जिला जगदलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने पिता किंग सलमान अल सऊद की जगह लिए हैं। अगला प्रश्न है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2022 ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनियल स्पिलमैन को। बता दें कि येल विश्वविद्यालय के डेनियल स्पिलमैन को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में खोजों के लिए सम्मानित किया गया है। वे 2006 से येल विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त गणित और कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? दूसरा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मक्के से एथेनॉल बनाने की स्थापना को मंजूरी मिली है?